नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम ऐसे टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो हमारे इंग्लिश स्पीकिंग को बूस्ट करेगा और हमारे इंग्लिश स्पीकिंग और कॉन्फिडेंस को भी इन्हेंस करेगा। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है कैन हैव टू, और इसका हिंदी मीनिंग होता है पढ़ सकता है। तो इसका प्रयोग हम ऐसे कंडीशन में करते हैं कन्वर्सेशन में, जब हमें किसी प्रकार से कंपल्सन यानी मजबूरी को प्रदर्शित करना होता है। जैसे कि आपको स्कूल जाना पड़ सकता है, या आपको दिल्ली जाना पड़ सकता है, या आपको रात में पढ़ना पड़ सकता है। तो एक तरह से कंपल्सन को प्रदर्शित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो आइए कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं, और स्ट्रक्चर के माध्यम से तो हमारा इसके लिए स्ट्रक्चर है। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद कैन हैव टू का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा इसमें, उसके बाद ऑब्जेक्ट का इसमें प्रयोग किया जाएगा। यहाँ मैं बताना चाहूँगा आपको कि यहाँ पर सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, यहाँ पर कैन हैव टू का ही प्रयोग किया जाएगा। तो आइए सेंटेंस देखते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है, उससे बाजार जाना पड़ सकता है। तो इसका ट्रांसलेशन है ही कैन हैव टू गो टू मार्केट। अब अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर इसमें देखें आप तो इसमें सब्जेक्ट ही का प्रयोग किया गया है, उसके बाद कैन हैव टू का प्रयोग किया गया है, और जाने के लिए इसमें गो का प्रयोग किया गया है, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और उसके बाद अदर वर्ड का इसमें यानी ऑब्जेक्ट का इसमें प्रयोग किया गया है। दूसरा सेंटेंस है कि तुम्हें रात में पढ़ना पड़ सकता है। तो एक तरह से कंपल्सन है कि आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं, या इस टाइप के विद्यार्थियों के लिए कहा जा सकता है कि एग्ज़ाम आ रहे हैं, आपको रात में पढ़ना पड़ सकता है। तो इसके लिए बोलेंगे यू कैन हैव टू रीड एट नाइट। तीसरा है उन्हें फुटबॉल मैच खेलना पड़ सकता है। तो इसका ट्रांसलेशन है ही कैन हैव टू प्ले फुटबॉल मैच। चौथा है हमें अंग्रेजी सीखनी पड़ सकती है। तो वर्तमान के आवश्यकता की दृष्टि को देखते हुए जिसे अंग्रेजी एक महत्वपूर्ण भाषा होती जा रही है दिन प्रतिदिन, तो ऐसे के लिए हमें अंग्रेजी बोलनी पड़ सकती है। इस तरह के सेंटेंस का प्रयोग किया जा सकता है। तो इसका जो ट्रांसलेशन होगा वी कैन हैव टू लर्न इंग्लिश। पांचवा है आपको वार्षिक उत्सव में डांस करना पड़ सकता है। ये इसका जो ट्रांसलेशन है यू कैन हैव टू डांस इन दी एनुअल फंक्शन। कभी कभी स्कूलों में एनुअल फंक्शन होते हैं जिसमें बच्चों को प्रतिभाग करना रहता है, तो ऐसे कंडीशन में इसका प्रयोग किया जा सकता है। आइए दूसरा टॉपिक देखते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारे पास हैविंग टू, और इसका हिंदी मीनिंग होता है पढ़ रहा है, या पढ़ रही थी, या पढ़ रहा था। तो इसको कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। इसके लिए जो हमारा स्ट्रक्चर होगा, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद हैविंग टू का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, तथा ऑब्जेक्ट या अदर वर्ब का इसमें प्रयोग किया जाएगा। यहाँ मैं बताना चाहूँगा ये भी एक कंपल्सन के लिए ही प्रयोग किया जाएगा, मतलब मजबूरी को ही दर्शाता है, लेकिन इसमें काम जारी रहने का बोध होता है। तो आइए कुछ सेंटेंस देखते हैं स्ट्रक्चर के माध्यम से। हमारा जो पहला सेंटेंस है, मुझे दिल्ली जाना पड़ रहा है। तो इसका जो ट्रांसलेशन है आई एम हैविंग टू गो टू दिल्ली। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर आप देखें तो सब्जेक्ट आई के साथ एम हेल्पिंग और एम का प्रयोग किया गया है, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। उसके बाद हैविंग टू का प्रयोग किया गया है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो का प्रयोग किया गया है, उसके बाद अदर वर्ब ऑब्जेक्ट का इसमें प्रयोग किया गया है। दूसरा है कि उसे फुटबॉल मैच खेलना पड़ रहा था। तो इसका ट्रांसलेशन है दे वर हैविंग टू प्ले फुटबॉल मैच। अब यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है, और अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर आप देखें तो इसमें दे के साथ वर्ब का प्रयोग किया गया है, और उसके बाद हैविंग टू प्ले फुटबॉल, यानी ये पास्ट टेंस में है और पास्ट टेंस का सेंटेंस है। और तीसरा है तुम्हें रात में पढ़ना पड़ रहा है। तो इसमें भी एक तरह से कंपल्सन है कि भाई आपके पेपर हो रहे हैं, तो आपको रात में पढ़ना पड़ रहा है। तो इसका जो ट्रांसलेशन है यू आर हैविंग टू स्टडी एट नाइट।
चौथा है हमें उससे बात करनी पड़ रही है, वी आर हैविंग टू टॉक टू हिम। पांचवा है उसे बैठक में प्रतिभाग करना पड़ रहा है। प्रतिभाग को इसका ट्रांसलेशन है ही इज हैविंग टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग। अगर दोस्तों इसको नेगेटिव में हमें बात करनी हो, नेगेटिव में, तो इसमें जो हमारा स्ट्रक्चर होगा इसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और नॉट का प्रयोग होगा। फिर बाकी सारे स्ट्रक्चर उसी प्रकार से रहेंगे, हैविंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट या अदर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो आइए इसमें देख लेते हैं, मुझे दिल्ली नहीं जाना पड़ रहा है, तो इसमें आई एम नॉट हैविंग टू गो टू दिल्ली, बस इसमें हैविंग टू के पहले नॉट का प्रयोग कर देना है। इसी प्रकार से दूसरा है उन्हें फुटबॉल मैच नहीं खेलना पड़ रहा था, तो इसमें है दे वर नॉट हैविंग टू प्ले फुटबॉल मैच। तीसरा है तुम्हें रात में पढ़ना नहीं पड़ रहा है, तो यू आर नॉट हैविंग टू स्टडी एट नाइट। इसी प्रकार से हमारा चौथा है हमें उससे बात नहीं करनी पड़ रही है, वी आर नॉट हैविंग टू टॉक टू हिम। पांचवा है उसे बैठक में प्रतिभाग नहीं करना पड़ रहा है, तो ही इज़ नॉट हैविंग टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग। अब इसको अगर हम इंट्रोगेटिव में बात करें, तो इंट्रोगेटिव में हमारे दो प्रकार से स्ट्रक्चर बनते हैं। एक पहला स्ट्रक्चर है हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग होगा, उसके बाद हैविंग टू का प्रयोग होगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, उसके बाद अदर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड का प्रयोग किया जाएगा और क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होगा। दूसरा है इसमें WH फैमिली पहले आ जाएगी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग होगा, बाकी सेम ऊपर के स्ट्रक्चर के अनुसार ही होगा, हैविंग टू प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो आइए कुछ स्ट्रक्चर देखते हैं। हमारा इसके लिए पहला स्ट्रक्चर है क्या मुझे दिल्ली जाना पड़ रहा है, तो आप देखिए एम आई हैविंग टू गो टू दिल्ली। तो यहाँ पर देखिए अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है, उसके बाद हैविंग टू का प्रयोग किया गया, उसके बाद गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया, उसके बाद अदर वर्ड ऑब्जेक्ट का इसमें प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से दूसरा देखिए क्या उन्हें फुटबॉल मैच खेलना पड़ रहा था, वर दे हैविंग टू प्ले फुटबॉल मैच। तीसरा है क्या तुम्हें रात में पढ़ना पड़ रहा है, तो आर यू हैविंग टू स्टडी एट नाइट। चौथा है हमें उससे बात क्यों करनी पड़ रही है, तो इसमें WH फैमिली में वाई आर यू हैविंग टू टॉक टू हिम, इसमें W यानी वाई क्यों पहले आ गया है, जैसे दूसरा स्ट्रक्चर अभी मैंने आपको इसमें दिखाया है। उसमें पांचवा है उसे बैठक में प्रतिभाग कब करना पड़ रहा है, तो इसका है व्हेन इज ही हैविंग टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आप इसको अगर एक बार भी नहीं समझ में आता है तो आप इसको 2-3 बार रिपीट करके देखिए, आपको समझ में आएगा। मैं फिर आपके बीच में एक नई वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।